प्राप्ति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यतन से धन अर्थ भवन चरण राजा का करे। जीव राज को यो जानना, फिर साधना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अति यतन से। जैसे कोई धन की अर्थी वाला, धन चाहने वाला राजा को जानता है, राजा की जानकारी करता है, राजा की जानकारी कर कर फिर पहचान करता है, जानता है ज्ञान के द्वारा, फिर लक्षण आदि से उसकी पहचान करता है। जानकारी दूसरे के द्वारा होती है और पहचान स्वयं से होती है। पहचान करने के लिए जिससे पहचान होती है, उस वस्तु के लक्षण से उसकी पहचान होती है। भले ही वो लक्षण भूत वस्तु नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसका लक्षण प्रति समय दिखाई देता है। और जहाँ लक्षण है वहाँ वो लक्ष्य है, वस्तु है। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्षण उस वस्तु की प्रसिद्धि करता है। लक्षण के द्वारा उस वस्तु की प्रसिद्धि होती है। लक्षण के द्वारा वस्तु प्रतिभासित होती है, भासती है ना? कैसी भासती है? प्रकट प्रकाशित भासती है। तो जब लक्षण प्रकट प्रकाशित है, तो वस्तु ढकी हुई है कि वो भी प्रकाशित है? भैया इधर देखो, इधर इधर नहीं देखो। लक्षण प्रकट प्रकाशित है, और जब लक्षण प्रकट प्रकाशित है तो लक्षण जिसका है, ये लक्षण जिसका है वो वस्तु भी प्रति समय भासती है। उस लक्षण के द्वारा वस्तु की प्रसिद्धि होती है। वो लक्षण वस्तु को प्रसिद्ध करता है। वस्तु स्वयं प्रसिद्ध नहीं करती अपने आप को। वस्तु का जो कार्य है उस कारण को प्रसिद्ध करता है, उपासित प्रकट प्रकाशित करता है। गंभीर होकर सुनना भैया, एकाग्रचित हो गए। वो लक्षण प्रति समय प्रकट प्रकाशित रहता है, हर समय रहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये लक्षण किसका है? इस लक्षण से जो ये निरंतर चेतनपना, जाननपना चल रहा है, ये जाननपना किसका है? इस जाननपने का उस जाननहार वस्तु से कौन सा संबंध है? इस जाननपने में ये जाननपना किसी के अधीन है? ये जाननपना जो चल रहा है ये त्रिकाल है, और इसका जो कारण है वो भी त्रिकाल है। जब ये लक्षण कार्य कार्य जो समय सार कार्य परमात्मा, ये कार्य परमात्मा कारण परमात्मा को दर्शा रहा है। इसी को देखकर, ख्याल में लेना, इसी को देखकर उसका होनापना भाषित होता है। उसका माने इसी को देखकर अपना होनापना भाषित होता है। ये भी निरावरण है, और ये जिसका वो भी निरावरण है। इस पे आवरण नहीं है। अगर इस कार्य पे आवरण आ जाएगा
तो वस्तु की पहचान, वस्तु की मौजूदगी का भान किसको देख के होगा? पकड़ में आई ना बात? इस पे भी आवरण नहीं है, और ये जिसका है, किसका है ये जो जानन पना चल रहा है किसका है? त्रिकालिक का ध्रुव, ध्रुव ध्रुव वस्तुओं निरंतर ध्रुव रूप से रहती हुई पणमती भी है ना? अपेक्षा ना ध्रुव रूप भी रहती है, और जो पणमन है उसका ध्रुव का कार्य पति समय, पति समय, पति समय, जानन पना, जानन पना, जानन पना। इसी को देखकर, इसी में मैं पना कर कर, इसी को मुख्य कर कर जो मुख्य वस्तु है वहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी को मुख्य कर, इसको देख, इसको हाईलाइट कर। हाईलाइट समझते हो ना? हर समय, हर समय, हर समय इन विचारों को मुख्य मत कर, ध्रुव के विकल्प मुख्य मत कर। ध्रुव के आने से जो अंदर में तुमको लहर चढ़ती है उसको मुख्य मत कर। ये ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। समझ ना बात? ये हमारा वतन नहीं है। हमारा वतन तो धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न जो एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, वो ज्ञायक ज्ञायक को दर्शाता है। वो ज्ञायक ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है। ज्ञायक में झलकने वाले ज्ञात होते हुए जितने भाव हैं, ज्ञायक में जितने प्रसिद्धित होने वाले भाव हैं, वो एक ज्ञायक का भी नंदन करते हैं, ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करते हैं। ज्ञायक माने ज्ञात होता हुआ। थोड़ी दृष्टि को पैनी करके सुनना, उपयोग भी एकाग्र करना। ज्ञात होता हुआ, तो क्या ज्ञात होता हुआ? क्या ज्ञात होता हुआ? अब हम ज्ञात हो रहे हैं, ये आवाज ज्ञात हो रही है, ये ज्ञायक ज्ञात हो रहा। अगर वो ज्ञायक नहीं होता तो ये कैसे ज्ञात होते? अगर तेरी लक्ष्य, तेरी दृष्टि उस ज्ञायक की होगी तो उसको एक उसी को विषय बनाएगा, तो दूसरा विषय तेरा कैसे बनेगा? जब विषय तुम्हारे ज्ञायक भगवान आत्मा है, ध्रुव 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 से रहती हो प्रभु, वस्तु वस्तु का पनवन वस्तु में ही होता, वस्तु का पन भार होता ही नहीं है। तेरी वस्तु स्वतंत्र स्वाधीन है प्रभु, तेरी वस्तु में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, तेरी वस्तु में वस्तु के विकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी भी गुंजाइश नहीं है। तेरी वस्तु ठोस है, ठोस वाला पोल नहीं है उसमें, पोल नहीं है। तेरी वस्तु में कुछ नहीं हो सकता प्रभु, तेरी वस्तु अखंडित हर समय निरावरण है, निरावरण है, अखंडित अखंडित नहीं होती। ये खंडित होने वाले भाव भी अखंडित को दर्शाते हैं। खड़खंड भाव है, नहीं खड़खंड भाव जो होने वाले भाव है। इन प्रत्येक खंड भावों में प्रभु वो अखंडित स्वरूप बरतता नहीं बरतता। नजर में लेना अपनी वस्तु को, नजर को विचलित नहीं करना। नजर माने भैया तेरी दृष्टि का विषय, तेरे भोग का विषय, तेरे आनंद का विषय एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव के विचार भी तेरा विषय नहीं है। उसे उर्द कर, उर्द कर, उर्द करता जा, उर्द करता जा, वही वही। लेकिन उर्द करने में मैं उर्दू हो रहा हूं ये विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे हो? समझ मारी बात? लक्षण आदि से उसकी प्रसिद्धि होती है, ठीक है ना? उसकी प्रसिद्धि करते जाना, प्रसिद्धि करते, उसको सेवन करता जाना, उसकी उपासना करते जाना।
उपासना करने वाली कौन है प्रभु? जिसे गायक की गरज लगी हो, गायक की गरज, गायक की गरज। बोलो गायक की गरज। कितनी गरज? एक यही चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं हमें, कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो ऐसी गरज। बोलो सुनो दृष्टांत। किसी बालक का, सुनना आप, कोई बालक 8-10 साल का स्कूल गया, कोचिंग गया, पीछे से घर में उसकी माँ खत्म हो गई, सुनना गंभीर हो गया। और जब वापसी आया तो स्वाभाविक बच्चा जब घर में घुसता माँ को ही ढूंढता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं दूसरा, उसे पिता से भी कोई प्रयोजन नहीं है, माँ से प्रयोजन है। और घर में भीड़ बहुत थी उस समय। तो बालक ने जब चारों तरफ देखा उसकी माँ नहीं दिखाई दी, तो अपने पिता से पूछा कि माँ कहाँ है। पिता ने कहा कि वो बाजार गई है। बालक ये बात सुन के तसल्ली करी, घंटा 2 घंटा बीत गया, और थोड़ी देर में फिर उसको मांग उठी, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। पिता ने कहा मामा के गई है। फिर 2-4 घंटे फिर बीत गए। रात को शाम हुई, माँ की याद में सो गया। माँ की याद, जिसके अंदर एक माँ बसी है, चित्त में माँ 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 चाहिए, हर समय चाहिए। रोटी नहीं चाहिए, माँ मिल जाती तो कैसी पसंद होती है। माँ को देखते खिलती है उसकी परिणति। रात को सपने माँ देख रहा है, मतलब भूख दिख रही कि माँ दिख रही है। सुबह उठा फिर वही रटा, माँ कहाँ है कि आने वाली है, मंदिर गई है। 2-4 दिन वो ऐसे बीत गए माँ की याद में। अब याद करते करते वो फैल गया, मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ क्यों नहीं आती, मेरी माँ कहाँ चली गई। आप समझ रहे हो कितनी फैल गया। रो नहीं रहा, सिसक रहा है। तो रोने में सिसकने में बहुत अंतर है। रोने में तो आंसू निकलते हैं, सिसक अंदर से सिसकता उसकी याद में, उसकी विरह में। माँ क्यों नहीं आती, माँ कहाँ गई, मेरी माँ, मेरी माँ। ऐसे ही जिसे गायक की लगन लगी हो भैया, बोलो कितनी लगन लगी है। जब ऐसे गायक की उपासना करते करते परिणति को, जब गायक की नजदीकता होने पर भी, गायक की महिमा जब चढ़ती है परिणति में, उसको हर्षित उल्लास आता है। लेकिन एक गायक तो नहीं है, गायक का परोक्ष आनंद है, प्रत्यक्ष तो नहीं है। जब परोक्ष ऐसा है तो इसे प्रत्यक्ष देखना है। ऐसा जिस परिणति को गायक की धुन चढ़ी हो, धुन धुन, उस धुन में कुछ दूसरा नहीं सोचता प्रभु, दूसरा कुछ नहीं सोचता। क्या कह रहे भैया, कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन क्या दिखता है, ये सब कुछ नहीं दिखता। दिखता तो है, दिखता नहीं है, दिखता तो है, दिखता नहीं है। किसको देखता है बोलो? उसकी नजर कहीं टिकती है क्या? नजर तो किसी को ढूंढती है, ढूंढती है। ऐसी गरज, ऐसी गरज। अंदर से सिसकने लगता, आज भी रह गया मेरा काम, आज भी मेरा काम रह गया, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ फंस रहा हूँ। ऐसा याद करते 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 भगवंतों को याद करता, मुनिराज को याद करता, ही मुनि भगवंतो मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कौन मेरे को निकालेगा यहाँ से। आप तो ज्ञान आनंद का भोग कर रहे हैं, और मेरी परिणति इस विरह से जल रही है, जल रही है, जल रही है। इतनी जरूरत, बोलो इतनी जरूरत, बोलो आप, लगती है इतनी जरूरत, लगेगी अभी। अगर वो लक्ष्य बन गया ना, वो लगेगी, लेकिन धीरे धीरे लगेगी। उसको लगाने के लिए भेद विज्ञान की फूकनी फूकनी पड़ेगी बार बार। फूकनी समझते हैं ना, उदाहरण दिया था, फूकनी। वो फूकनी चिंगारी को ज्वाला बनाती है। ऐसे गायक की लगन जिसको लगी है, थोड़ी कम कर, गायक की जिसे लगन लगी है, उसका खाना पीना रटना सारा गायक की याद में जाता है, गायक की याद में। गायक गायक गायक, बोलो
जिसके रोम रोम में गायक बसा हुआ हो, उसे दूसरा कुछ चाहिए क्या? उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर गायक मिलता है तो लेने लायक है, और गायक नहीं मिलता तो सारी जगत की वस्तु मेरे धूल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी माँ कब आएगी, माँ कब आएगी, माँ कब आएगी? ऐसे सोता है, सोते से तो उठ जाता है, सोता नहीं है। अभी तो नींद अच्छी आ रही है भैया, जब नींद खुलती है चिंता में, अरे इस समय निकल गया, कितनी समय निकल गया। वो चंपा बहन थी ना, 16 साल की थी वो केवल उस समय। 16 साल की उम्र में ये लगने लगता बहुत समय निकल गया मेरा, बहुत समय निकल गया, अभी तो करना बहुत बाकी है। 16 साल की उम्र कैसी होती है, खाने पीने की, घूमने राग रंग में। ऐसी उम्र में ये लगता था अंदर, अरे बहुत समय निकल गया। आपको लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है? लग रहा है समय निकल गया? जब सोते हो लगता है कि 6-7 घंटे की नींद सो के मैंने कितना समय दे दिया। खाने में, पीने में, उठने में कितना समय बीतता, नहाने में कितना समय बीतता है, बोलो क्या कह रहे हैं? कितना समय बेकार जा रहा है। ये खाना पीना सोना जगना कब तक चलेगा? ऐसा सारा जीवन निकल जाएगा। अरे मेरा काम बहुत बाकी है, अनंत जन का भाव इसी भव में करके जाना है, इसी भव में करके जाना है। जिसे गायक की धुन, गायक की गरज, गायक की गरज में कुछ नहीं भासता, उसे गायक ही भासता है, उसी की याद में, उसी की याद में काम भी करता है ना, उसी की याद में, उसकी मगनता बढ़ाता है, मगनता। बोलो भैया, अभी पूजा कर रहे थे, गायक को याद कर रहे थे उस समय। पूजा कर ले पूरी, पहले पूजा कर ले, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। भैया इतनी पूजा में एक बार पूज्य स्वभाव की दृष्टि हुई है क्या? देखा क्या उसको कैसा है? आवश्यक सट नहीं है, एक ही आवश्यक है, एक ही आवश्यक है, एक ही आवश्यक। कौन सा आवश्यक बोलो आप? एक गाय की चाहिए, वही आवश्यक है, न कोई आवश्यक है ही नहीं मेरे को। ये सट आवश्यक भी उस एक आवश्यक के लिए ही है, एक आवश्यक। इतनी जब लग रही थी ना उनको, सुगानी जी को माथा दुखने लगा था, उस गायक की रटन में शांति चाहिए, शांति चाहिए। वो शांति मिलती क्यों नहीं, मिलती क्यों नहीं? खूब पूजा करी उन्होंने, पूजा में शांति नहीं, आकुलता है, पर कब लंबन है। स्वाध्याय अध्ययन करा, खूब अध्ययन करा, अध्ययन करा, लेकिन वो शांति क्यों नहीं आती जो मुझे मुझे चाहिए? उसे सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। इस सम्यक, उसको सम्यक दर्शन का मालूम ही नहीं है। ये तो पढ़े लिख के, हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, और सम्यक दर्शन से लिए उपसम छोक्षम छाई भी सीख लिए, भेद पर भेद सीख लिए, जिसे केवल शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसे सम्यक दर्शन से प्रयोजन नहीं है, शांति चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? ऐसी शांति चाहिए जिस शांति में पराधीनता नहीं हो, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, वो शांति हर समय अपने पास है, ऐसी शांति बोलो, ऐसी शांति बोलो। शांति की मांग क्यों आती है? कि आत्मा शांत स्वरूप है ना, इसलिए आती है। अंदर में से ज्ञान रस, शांत रस, प्रभुता रस अंदर में है, यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, अन्य से नहीं मिलेगा। अन्य से नहीं मिलेगा, अन्य में नहीं मिलेगा, अनल में ही मिलेगा, अनल में ही मिलेगा। अन्य से नहीं मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा, अन्य में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। बोलो 3 दिन में कितनी महंगाई, कितनी महंगाई। अनन में मिलेगा, लेकिन वो अनन कौन है? अनन कौन है? ज्ञान दर्शन शक्ति को जो दो भरती, धरती भी वस्तु है, अनंत शक्ति को जो धारण करते जो पिंड है, वो एक ध्रुव वस्तु मैं हूं, ध्रुव ध्रुव। अरे प्रभु, ध्रुव को मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष की पर्याय भी ध्रुव में नहीं है, वो तो मैं वो पिंड हूं। ख्याल मारी भैया बात। ध्रुव मोक्ष को नहीं करता, मोक्ष मार्ग को नहीं करता, मोक्ष और मोक्ष पर्याय पर्याय में है, वो पर्याय की योग्यता से होगी। ध्रुव मदद नहीं करता, वो पर्याय ध्रुव का आशय लेकर ध्रुव की उपासना करती है। सुनना बात को, मोक्ष प्रकाशक में उपादान निमित्त है, पीछे पढ़ना। पर्याय में उपादान की योग्यता हो, कार्य करने की इतनी गरज हो,
इतनी गरज हो, वो पर्याय ध्रुव को निमित्त बनाती है। क्या कह रहे हैं, सुनना भैया। अब भार के निमित्त नहीं है, वो देव साधु भार के निमित्त हैं। साफ तत्व का साधान भार में निमित्त है। सैपर भेद ज्ञान भार में निमित्त है। आत्म साधान में आत्मा ही हूं, केवल ये विचार, ये भी भार के निमित्त है। अंदर में जो ध्रुव ध्रुव वस्तु है, ये सामर्थ्य निमित्त है। इसी के द्वारा उस परिणति में इतनी लायकात प्रकट हो, उस परिणति में इतनी जरूरत हो कि वो ध्रुव का आश्रय करे, ध्रुव की उपासना करे। उस पर्याय में इतनी उपादान की योग्यता हो कि वो ध्रुव को निमित्त बनाकर ध्रुव में समर्पित हो जावे। बोलो, इससे क्या सिद्धांत बनता है कि निमित्त पर द्रव्य में कुछ भी हेल्प नहीं करता। सिद्धांत बन गया ना। तो उपादान किसमें था? पर्याय में। तो जो कार्य हुआ किसमें हुआ? पर्याय में। तो निमित्त ने कुछ उसमें सहयोग करा का, उस पर्याय निर्मल पर्याय में सट अवश्य है ना, कर्ता कर्म सपादान अपादान, वो पर्याय में योगता है सट कारण का। जो लाभ होगा निर्मल पर्याय का, वो भी पर्याय में ही होगा। ध्रुव में तो ना लाभ है ना नुकसान है, ध्रुव तो लाभ नुकसान से जुदा वस्तु है, जुदा वस्तु है। प्रभु, पहले तो अपने द्रव के बारे में समझ तो सही, तेरा द्रव कैसा है, उसका सामर्थ्य समझते हो? तो द्रव का कितना सामर्थ्य है। ज्ञान की एक समय की पर्याय में त्रिलोकीनाथ भगवान जिनेश्वर विराजते हैं। ज्ञान के एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। 20 लाख सर्वदेव तीर्थंकर ने उनके ज्ञान में आया है, और जैसे उनके ज्ञान में है, पर्याय ने वैसा जाना है। और खाली जाना नहीं है, वेदा है, उसको वेदा है, उसको अनुभव करा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके जानने में आता है। तो अनुभूति में मैं अनुभूति जितना हूं कि अनुभूति में जितना है वो मैं हूं। अनुभूति जितना हूं क्या? अनुभूति तो एक समय को ही, तो आत्मा एक समय का है क्या? तो एक समय की अनुभूति को देखूं जिसमें से अनंत ऐसी अनुभूति अनंत काल तक निकल, तो ध्रुव वस्तु को देखूं। बोलो भैया, किसको देखूं? किसको देखूं? सुनो, अपने पैसे ब्याज पे देते हैं ना, और सभी देते होंगे, 2 लाख 10 लाख जितने भी देते हैं, तो जो ब्याज आता है, तो ब्याज को देख के खुश होते हो क्या? बोलो ध्रुव। ब्याज आ रहा, मेरे 5,000 ब्याज आ गए, इतने बढ़ गए ब्याज के। ब्याज को देख के खुश होते? खुशी तो होती है, लेकिन ब्याज कहां से आ रहा है? बोलो भैया, ये ब्याज कहां से आ रहा है? तो ये दृष्टि मूल नहीं होगा तो ये निर्मल पर्याय कहां से आएगी? तो ये निर्मल पर्याय को देखूं जिसमें अनंत निर्मल पर्याय को जो पी के बैठ गया, जो एक ज्ञायक भाव, उस ज्ञायक भाव का जोड़ लाओ। लेकिन जोर में नहीं बैठ जाना कि जोर, पंडित जी बहुत जोर आता है, अब क्या करे, जोर हमें बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु, गंभीरता ध्यान कर, जिसका जोर आ रहा है वो जोरदार वस्तु मैं हूं, ये जोर मैं नहीं। जैसे धन का कुछ राजा को जानकर सेवा करता, सेवा 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 सेवा, और कुछ नहीं करता, सेवा करता है। सेवा से प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता आती है। तो भगवान आत्मा जब विचार करते हो, प्रसन्नता आती है कि परिणति में। प्रसन्नता कब आती है और सेवा कब होती है? जब उसमें अपनापना होता है, अपनापना, अपनापना। वस्तु अपने पास ही है ना, कहीं चली तो कोई नहीं। लेकिन जब अपनापना नहीं होगा तो उस वस्तु का सुख भोग सकते हो क्या? बोला, उस मां का लड़का 10 साल पहले मेले में खो गया, है ना, और जब 10 साल के बाद वापसी आया तो सेठ जी ने उसे, आपने कहानी पढ़ रखी होगी, सेठ जी ने गरीब जान का घर में नौकर रख लिया काम करने के लिए, उसी घर में।
अब शैतानी रोज अपने लड़के के लिए रोती याद करती है और लड़का उसके पास में ही है, उसके इर्द गिर्द घूमती है ना। अब लड़के की पहचान क्यों नहीं करती, लड़के में अपना पना क्यों नहीं आता, कि पहचान भूल गई। और जब पहचान भूल गई तो मेरा पना कहां से आया बिना पहचान के। लड़का उसके नजदीक में ही है, उसके आस तरफ घूमता है और लड़के से वो बहुत द्वेष करती है, अपने लड़के से। तू बहुत खाता है, काम कुछ नहीं करता, अपने लड़के से। अपना पना नहीं है ना, अपनी आत्मा में अपना पना नहीं, तब तो क्रोध है आत्मा के प्रति, अनंतान बंदी क्रोध है, दया नहीं है ना। अपनी चीज पे तो दया आती है। शरीर में जरा सा कुछ हो जावे, बचा के काम करते कि नहीं करते, दया के भाव है ना। बोलो भैया, दया के भाव है कि नहीं है। बारिश ज्यादा पड़ रही हो, दया के भाव है ना, इस जड़ पे मुर्दे के ऊपर पानी ना गिर जाए, पानी ना गिरे। अरे प्रभु, पानी भी गिरे तो गलन पूरन पे गिरेगा, इसका स्वभाव भी ऐसा है। आत्मा मूर्ति से पानी नहीं गिरता, इसको बचाता है। और जो अपना उपयोग उसमें जा रहा है राग द्वेष से, उस आत्मा के प्रति दया है कि आपको। जैसे शरीर को बचाते हो हर काम करते हुए, ऐसे आत्मा का जो उपयोग है तो वो आत्मा का ही है कि किसी और का है। उपयोग लक्षण जीवा कहा ना, तो जो ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग है वो जीव का ही है, किसी और का है। बोलो किसका है। और अपनी चीज की संभाल कौन नहीं करता फिर, और अपनी चीज की याद कहां कहां नहीं आती। गंभीर होकर सुनना, अपनी चीज की याद कहां कहां नहीं आती है। अपनी चीज को कोई भूलता है क्या, अभी तो ये नहीं पता मेरी चीज क्या है। ये है स्वरूप विप्रिय, है मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणा जीवा, और अपना स्वरूप ये मानता है, इसका बचाव करता है, इसकी संभाल करता है, संभाल करता है। जितनी संभाल तुम इसको करते हो उतनी संभाल अपने गायक की करते हो। तो तुमने स्वरूप किसको मान रखा है अपना। अगर इसको अपना स्वरूप मानता तो इसमें जागृति रहती, तेरा ज्ञान इसमें जागृत रहता। लेकिन तेरा ज्ञान अनादिकाल से इसमें जागृत है कि जिसको अपना मानता है ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। अनंत उद्गल परमाणु का ये पिंड ईश्वर गण को लिए मूर्ति कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, से मेरी पहचान नहीं है। भले ही एक क्षेत्र में रहे, क्षेत्र में रहते हुए भी जुदा हूं, ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब ये तेरा स्वरूप नहीं, मूर्ख इससे अपनी पहचान क्यों करता है तू, अपनी बार बार क्यों पहचान करता है। जरा सी तारीफ का तो लहर चलती है गुदगुदू की, और जरा सी कोई बोलो आपकी फिर लहर चढ़ती है। ये हमें समझते नहीं है कुछ, आएगा ना। और कोई अपनी तारीफ कर, ये समझते हैं हमें, ये हमें समझते हैं। और आने लगता मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। भैया वो तुझे समझे नहीं समझे, तू क्या समझता अपने आप को, ये बता पहले। वो तुझे कुछ समझे ना समझे, उसका परम स्वतंत्र स्वाधीन है। लेकिन तू अपने को क्या मान के बैठ गया, क्या समझता है तू अपने आप को, ये बता पहले। अभिप्राय में तेरे पड़ा क्या है। तू विचार तो करता है, निर्णय तो करता, लेकिन तेरे अभिप्राय में रस किसका है, तूने इसका अवलोकन करा क्या। बोलो भैया, अभिप्राय आप समझना। बुद्धि पूर्वक ये जीव पहले तत्काल निर्णय, जैसा जिनागम ने कहा है, पहले धारणा ज्ञान में पक्का करना, सुनना विधि पहले सब। जैसे जिनागम में वस्तु स्वरूप का स्वभाव, उसका कार्य, उसका लक्षण जैसा है, पहले धारणा ज्ञान में पक्का करना। लेकिन धारणा ज्ञान में पक्का करके संतुष्ट नहीं हो जाना कि मुझे भी आता है। लिखा उन्होंने सोगानी जी ने कि तूने धारणा ज्ञान में सब पक्का कर लिया, तो किसी को दिखाने की मुझे भी आता ही है, कि 4 जने की भीड़ इकट्ठे की मोक्ष मार्ग की बात मैं बता सकूं, मुझे भी आता, नहीं तो मूर्ख कहलाऊंगा। धारणा ज्ञान में किसे कहते हैं कि कोई पाठ है उसे चलते फिरते पढ़ के पक्का कर लेते हैं।
लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, जब तक समझो धारणा ज्ञान में करा बेकार है आपका। धारणा ज्ञान कर्म के उदय में काम नहीं आता। धारणा ज्ञान कर्म के उदय में पीछे हो जाता है ये जीव, उसमें कर्म के उदय बह जाता है। जो आपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करा, धारणा ज्ञान में पक्का करा, अब उसे अपने अभिप्राय की कसौटी पे कसो। आप सही, रटना सुनना तो मन के द्वारा हो जाता है, और अभिप्राय में किसका रस चल रहा है ये ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान के द्वारा होता है कि कहां रस आ रहा है। वस्तु का स्वरूप तो ये है, और तू ऐसा क्यों मान रहा है। अगर ऐसा मानता है तो वस्तु स्वरूप गलत है कि सही है। और जब वस्तु स्वरूप सही जिनागम में लिखा है, तो जो तेरी मानता वो झूठी है। ऐसे अपने अभिप्राय को देख देख कर उसमें भेद विज्ञान का आरा चलावे। आरा निर्दयी होकर इस राग को चीर दे, ऐसा लिखा, चीर दे राग को। ये जो राग अच्छा लगता है ना, राग राग राग, बोलो मजा आ रहा है। ये मजा किसमें आ रहा है कि हम एक एक घंटे बैठते मजा आता है। 1 घंटे में अनुभव नहीं होता, 1 घंटे तक। 1 घंटे तो जो मजा आता है तत्विचार का आता है कि मेरे तो 1 घंटे आनंद आता रहा। तो भैया 1 घंटे आनंद था, कहना 48 मिनट है। केवल ज्ञान हो जाए तो 1 घंटे आनंद लेता, तो आनंद किसका है, कसाई की मनता का आनंद है। ये राग है, राग है। राग जुदा ज्ञान जुदा, राग जुदा ज्ञान जुदा। ये राग भी दुख का कारण है भैया। जब ये तत्व विचार भी दुख का कारण लगते हो जिसको, उसमें भी आकुलता लगती हो, तो खाने पीने के जो भाव राग भाव कैसा लगता होगा बोलो। इससे भी छूट जाओ। ये विकल्प चल रहे हैं ना, इसमें भी थकावट आने लगती है, दुखने लगता है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जब इसमें भी आकुलता लगने लगती है, स्वरूप का रस गाढ़ा गाढ़ा और गाढ़ा होने लगता, और गाढ़ा होने लगता है, तो स्वरूप के विकल्प भी छोड़कर त्रिकालिक में जाके परिणति समर्पित हो जाती है। एक यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। गायक के विकल्प भी नहीं चाहिए, गायक ही चाहिए, गायक ही चाहिए। बोलो अपने अभिप्राय को चेक कर। तू भाव पे तो तेरी दृष्टि रहती है, क्रिया पे दृष्टि रहती है, भेष पे दृष्टि रहती, कितना परिवर्तन हो गया, लेकिन तेरी बैठक तो वहीं की वहीं है। बैठक समझते हो बोला आप, तेने चौकड़ी कहां मार के बैठ रखा है तूने। भाव को देखता कि भाव बदल रहे हैं, भेष बदल रहा है, क्रिया बदल रही है, लेकिन अंदर में बैठक बदली क्या आपकी, अभिप्राय बदला क्या, अभिप्राय में गायक भाव आया क्या। जितनी जरूरत तुझे पर वस्तु की रहती है, अभिप्राय में इतनी जरूरत गायक की लगती है क्या, इतनी मांग गायक की आती है क्या। बोलो बोलो भैया, क्या कह रहे हैं, समझ मारी बात नहीं। इतनी जरूरत शुरू में नहीं लगती, शुरू में, लेकिन जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है, रुचि बढ़ती जाती है, वो भेद ज्ञान की फूकने से जितनी फूक मारता जाता है, रुचि प्रज्वलित होती जाती है, रुचि प्रज्वलित हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। कब तक करना भेद ज्ञान, कब तक करना है ना, समय सार में। जब तक राग से छूटकर निर्विकल्प दशा नहीं हो, तब तक भेद ज्ञान करना। फिर शिष्य तो मुझे कि कब तक करना, कि जब तक सकल संयम नहीं आ जाए तब तक भेद विज्ञान करना, और जब तक यथा क्या चाहिए तो जब तक भेद विज्ञान करना। एक ही उपाय है, एक ही उपाय, भारी कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। बोलो भैया, ये मुनिपना जो आएगा किसके आश्रय से आएगा और किसके आश्रय टिकेगा, दो बात कह रहे हैं। जो मुनिपना आएगा, अनुभव महावत आएंगे, किसके आश्रय से आएंगे और किसके आश्रय से आगे बढ़े, किसके आश्रय टिकेंगे, ये कह रहे हैं। जो साधक की साधना आगे बढ़ती है, एक साधक स्वरूप अपना त्रिकाली पिंड भगवान आत्मा, उसके आश्रय साधक दशा आगे बढ़ती है। साधक दशा की शुरुआत भी ध्रुव से ही, साधक दशा टिकती रहते वो भी ध्रुव से ही, और साधक दशा बढ़ते हुए साधक ही प्राप्त वो भी ध्रुव से ही, अतः कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। भार में अनुभव महावत वो भारी अवलंबन है।
जैसे जैसे शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है, अशुभोपयोग छूटता है, शुभोपयोग निकट में रहता है, निकट में रहेगा। लेकिन निकट में रहता हुआ भी श्रद्धा में हे बरतता है। ज्ञान में कदाचित उपादेय है, समझने की बात को। श्रद्धा में हे बरतता वो शुभोपयोग, ये महावत गुप्ती आदि 13 प्रकार का चाहिए। श्रद्धा में हे बरतता है। ज्ञान में हस्तावलंबन है, उन हस्तावलंबन का लेकर जब स्वरूप का रस बढ़ता है तो अवलंबन छोड़ जाता है, निलंबन निरालंबी भगवान आत्मा का आश्रय कर लेता है। भगवान आत्मा निरालंबी तत्व है, उसे अवलंबन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, जो तेरा भगवान आत्मा है इसे अवलंबन की जरूरत नहीं है, इसे सहारे की जरूरत है, ये बेसहारा है। आप समझो, बेसहारा है। बेसहारा है तो नहीं समझना कि भैया बेसहारा, इसको ठिकाना दे दो। बेसहारा माने से सहारे की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं, उस बेसहारा को निर्मल पर्याय की जरूरत है क्या? बोलो भैया, जो तुम एक निर्मल पर्याय के लिए पागल होए जा रहे हो, उस बेसहारा को, जिसको गुणों का सारा पिंड अपने पे सर टिका हुआ है, उसे निर्मल पर्याय की जरूरत है क्या? निर्मल पर्याय की जरूरत किसे, प्यास किसे लगी है? ध्रुव को लगी, पर्याय को लगी है? बोलो किसको लगी है? पर्याय को। तो पर्याय में उसकी प्यास जगाओ, पर्याय में उसकी प्यास जगाओ। ध्रुव की धधकती धधक को इतना धधकाओ, इतना धधकाओ, इतनी उपासना करो कि पर्याय को कोई दूसरा दिखाई दे, अंधी हो जावे पर्याय, अंधी हो जाए। अंधी किसको कहते हैं? उसे कुछ दूसरा ना दिखाई दे, एक गाय की दिखाई दे, ऐसी अंधी। अगर कोई दूसरा दिखाई देता है ना, लचक मचक है। सुनना, जब मैना सुंदरी को श्रीपाल जी से रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है ना, अब वो मैना सुंदरी श्रीपाल को कैसा देखती थी, और वर्तमान में श्रीपाल जी की स्थिति कैसी थी? वर्तमान की, कोड़ी थे, कोड़ भैरा था, और शरणार्थी थे, दूसरे की शरण में आए हुए थे। अपने राज्य में नहीं थे, उसके बहुपाल के राज्य में थे, ठीक है ना, दूसरे के अधीन थे। लेकिन जब से मैना सुंदरी ने स्वीकार करा, वो मैना सुंदरी की दृष्टि उसे क्या देखती थी? उसकी पर्याय से देखती थी वर्तमान की, ये उसके स्वभाव से देखती थी? ये कामदेव की तरह सुंदर है, ये राजा है। तो जो वर्तमान में जो उनकी दशा थी वो खत्म हो गई थी क्या? गौन करा ना, कितना गौन करा, दिखाई ना दे तेरे को, दिखाई ना दे वो, दिखाई ना दे। बोलो, अगर वो तू बार बार याद करेगा ना, वो ध्रुव की धधकती धधक नहीं धधकेगी, वो नहीं धधकेगी। गुरु कहते कि उसको रख दे एकदम उठा के, कि पर्याय में क्या चल रहा है, रख दे उठा के एक बार, उसको मत दे। वो तेरी नहीं है, उसे तेरा संबंध तो अनादि निधन वस्तु से है। खाली स्वच्छंद होने के लिए नहीं कहा था। और जिसको लगी है वो स्वच्छंद होता ही नहीं है, वो स्वतंत्र स्वाधीन होना चाहता, जिसे लगी अपनी, पराधीन नहीं होना चाहता। क्या कह रहे हैं प्रभु, तेरा प्रभु अनंत गुणों से भरिपूर्ण है, वो प्रभु भी तेरे को प्रभु बता रहे हैं। गाय की उपासना कर, गाय किया। अनंतो शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में बिल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न ठिकाना है। अहो चेतन आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। अनंतो शक्ति, अनंतो शक्ति उछलती है। कैसे उछलती हैं प्रभु? जब पूर्णमासी का चंद्रमा उत्पन्न होता है, समुद्र उछलता है, समुद्र उछलता है। पूर्णमासी का ऐसे निमित्त व्यतीत संबंध है, जब पूर्णमासी का चंद्रमा उगता है ना, तो समुद्र ऐसे उछलता है।
ऐसे अपना पूर्णमासी का जो चंद्रमा चैतन्य है, इसको देखकर नदी उछलती है, उछलती है। पूर्णमासी का चंद्रमा अधूरा नहीं है, तेरा चंद्रमा अधूरा नहीं है, अधूरा हो नहीं सकता, अधूरी पर्याय है, अधूरी पर्याय है। उछलता है वो वीर्य, कितना वीर्य का ठिकाना नहीं है। वीर्य माने वीर्य उछलता, पुरुषार्थ उसका कितना उछलता है, जितना भोगम उछलता है तुम्हारा। लिखा ना कि जब भोजन की थाली मिलते झपट्टे मारता है कि ये खाऊं कि ये खाऊं। अगर थाली में 5 कटोरी होगी ना तो वो द्वंद्व फंस जाता है कि पहले कौन सा खाऊं। झपट्टे मारता है। जैसे मक्खी कप में जाके आसक्त हो जाती है, ऐसे वीर्य उछल कर पंडिती जाके उसमें चिपक जाती है त्रिकाली। केवल ज्ञान की तलहटी है वो। तो एक केवल ज्ञान की पर्याय को देखूं कि जिसमें से केवल ज्ञान की ढेरों पर्याय निकलेगी अनंत काल तक, पिंड को देखूं ऐसे खाते पीते सोते जागते और हो तो उस गाय की महिमाला महिमाला महिमाला, है ना। तो माँ अपने लड़के के लिए बार बार रोती और लड़का उसके नजदीक में ही है। तो किसी दिन जब वो बहुत रो रही थी, पड़ोसन ने कहा कि माँ तो रोती, इसी को अपना लड़का मान ले। लड़के की तो ये जरूरत है और ये बेसार इसी को मान ले। किसको मैं कैसा मान लूं? ये गरीब है, गंदा रहता है। क्या पहचान कर रही? पहचान किससे कर रही है वो? लक्षण से कर रही है कि अलग से कर रही है? और पहचान किससे करनी? जो चेतन लक्ष्य में पाया तो वही तो लक्ष्य है, और जिसमें नहीं पाया तो वो अलक्ष्य है, अबाधित लक्षण, जिसमें कोई बाधा नहीं। पढ़ा ना, जिसमें कोई बाधा नहीं होती। कि जीव का लक्षण अमूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक तो चादर भी है। जीव का लक्षण केवल ज्ञान नहीं है कि केवल ज्ञान सब जीव को नहीं होता, हर जगह नहीं होता। जीव का लक्षण मूर्तिक भी नहीं है कि मूर्ति तो ये कहना मूर्तिक पदार्थ है, उसमें जड़ है। तो जीव का लक्षण अबाधित क्या है? जो दूसरे बाधा नहीं हो, चैतन्य लक्षण, चैतन्य शक्ति को लक्षण धरती है। तो माँ क्या देखती है? तो गरीब है, गंदा रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद उसका लक्षण है, वो कोई चला गया क्या? माँ फिर भी रोने लग रही है बच्चों को याद कर करके। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि माँ, लड़का तो तेरा ही लगता है, लगता तो तेरा ही है। देखो घुंघरू वाले बाल है, लेकिन ये लक्षण नहीं है। सुनते जाना, घुंघरू वाले बाल तो किसी और के भी हो सकते हैं। एक एक लक्षण सुनते जाना कि देखो उसका चेहरे भी गोलमोल है जैसे, ये लक्षण नहीं है। गोलमोल चेहरे वाले तो और भी हो सकते हैं। कि देख इसके माथे पे जो चिन्ह है ना, वो तेरे लड़के पे वैसे ही था। वो चिन्ह जो है, तिलक जो है, तिल है, ये तेरे लड़के पे, उसको देख। जब उनने, माँ ने देखा, उस लक्षण को देखा, अरे ये तो मेरा ही है। हम कहां से देख रहे हैं अपने लक्षण को? मतलब कहां से देख रहे हैं? और लक्षण के गीत गा रहे हैं, मैं चेतन्य लक्षण वाला हूं। तो चेतन्य लक्षण कहां पाया जाता? वहां मिलान करना उसको। जहां वो लक्षण है तो वहां वस्तु है। तो लक्षण के द्वारा वस्तु को देखना, लक्षण से वस्तु दिखेगी, लेकिन लक्षण के गीत गाता है बैठ के, खाते पीते सोते देखता है। लेकिन लक्षण कहाँ है? मन में है, वचन में है, काय में है, सासुसास में है। कि इनसे भिन्न जो यह जानन पना चल रहा है, वहां लक्षण है। ये जानन पना कहाँ से उठ रहा है? बोलो कहाँ से उठ रहा है? किस में से उठ रहा है जानन पना? उस डोर को पकड़, डोर 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 डोर, चैतन्य की डोर। जहां डोर है वहां पतंग है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही बात? पतंग उड़ाई है कि लूटी है? बोलो क्या करा है? वही नहीं, बता दो। लूटी है तो बता दो, कोई शर्म की बात थोड़ी है। सुनो, सुना आप, जब पतंग कटती है और पतंग कटती देखकर वो बच्चा भागता है, तो पतंग आकाश में है।
और बच्चा दौड़ कहाँ रहा है? जमीन पे। तो आकाश में पतंग है, वो कैसे मिल जाएगी जमीन पे दौड़? तो आकाश में दौड़ना चाहिए उसे। तो लक्ष्य में क्या है? पतंग। तो जब दौड़ लगाता है पतंग को बार बार याद करता है क्या? तो लक्ष्य में है। बार बार मोक्ष को याद नहीं करा जाता कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष में। तो लक्ष्य में है परिपूर्णता, उसके गीत नहीं गाए जाते। वो भी अन्वसाय है, विकल्प है वो भी। मोक्ष जिसके सहारे से उसको दृष्टि का विषय वो बनाता है। तो पर्याय को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। भैया तू मोक्ष स्वरूप है, चाहिए क्या तुझे? सुनना। तो जो बच्चा दौड़ता है पतंग के पीछे दौड़ता है क्या? पतंग तो ऊपर आसमान में कैसे मिल जाएगी? ए भैया सुनना, गंभीर होके सुनना। अनंत जन्म के भाव की बात यहाँ चल रही है। अनंत जन्म के भाव इसी भव में करना, इतना लक्ष्य हो, तैयारी। कहाँ दौड़ता है बोलो भैया? नीचे। तो क्या ढूंढता है वो? डोर। 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 उस डोर का पतंग से कौन सा संबंध है? बोलो भैया, आप तो बोलो जल्दी। वो डोर का पतंग के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, क्षणिक संबंध है, एक छेद का संबंध है, संयोग संबंध है। कितने संबंध बताए? सारे संबंध है कि नहीं है? तो डोर का पतंग से कौन सा संबंध? जल्दी बताओ याद करके। स्वस्वामी संबंध है, अनंत संबंध है। अन्य नहीं हो सकती डोर पतंग से। जहां डोर है वहां पतंग है, और जहां पतंग है वहां डोर है। अपने ज्ञायक से भगवान आत्मा का जानन पने से स्वस्वामी संबंध है, अनंत संबंध है, अलग नहीं हो सकता। लेकिन शरीर से एक छेद का संबंध, संबंध की बात उस दिन बात अधूरी रह गई। संयोग से संयोग वियोग का संबंध है, और तू कौन सा संबंध मान के बैठ गया संयोग से? शरीर से एक छेद का संबंध, और कौन सा संबंध स्थापित कर रखा है? कर्मों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और कर्मों को कर्ता मानना इन्होंने दुखी कर रखा। कर्मों ने हमें बताओ, कोई उपाय बताओ। अब ये अध्यक्ष जी कहते कि विधान करने जाएंगे, तो किसका विधान करने जाए? कर्मों को ढीला करने के लिए कर्म विधान माने विधि का विधान। जिस विधि से भाव का भाव, उसका नाम विधान है। अगर तू विधान कर रहा है तो विधि क्या है? और खाली उस विधि का ख्याल में नहीं है तो विधान कर रहा है, कर्मों को ढीले करने के लिए कर रहा है कि कर्म ढीले हो जाए। समझना बात को। तेरे पीछे तेरे पेट में क्या पड़ा तू देख उसको। अपने अभिप्राय को नहीं देखता कि विधान करेंगे तो रोज करो विधान। भैया विधान के माध्यम से जो विधि है भव से तिरने की, उसको दृष्टि में लेके परिणति को उसमें लेना, इसका नाम विधान है। रागादि के साथ जीव के साथ में अनित्यतात्मक संबंध है। अनित्य रहते हैं। सत्ता है अनित्य, सत्ता है रागादि की। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लौटते हो। अनित्य है संबंध। तो जब अनित्य संबंध है, और उसको संबंध को कौन सा मान रखा है कि राग मेरे हैं, भले है राग है। तो अनित्य तादक संबंध है। जैसे वो मेहमान घर में आता है वो क्षणिक है, तो मेहमान को मेहमान मानोगे कि मेहमान को घर का आदमी मान लोगे? दूर करने लायक है रागादिक भाव, छोड़ने लायक है हे हैं। समझना ना। और आत्मा के साथ में आनंद संबंध से स्वामी संबंध है। ये सारे संबंध ज्ञान में है क्या? और अभिप्राय में कौन से संबंध आपने स्थापित कर रखे हैं इनमें? जब तक वस्तु के बारे में पूरा ही नहीं पता तो वस्तु सदेगी भी नहीं, वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होगी। तत् निर्णय काल में जिसके साथ में जैसा संबंध है वैसा संबंध स्थापित करके भी अभिप्राय को सच्चा करता है। इसके साथ में संबंध तो ये, और तू मूर्ख मान के कैसे बैठ गई उसके संबंध से स्वामी? तो उसका स्वामी हो सकता है जड़ का, और जड़ का स्वामी होकर तू जड़ होना चाहता है क्या? तू चेतन होके, और उससे संबंध स्थापित करके तुझे मिलेगा क्या? और कब तक इसके संबंध जोड़ेगा? वो तुझे अपना स्वामी मानता है क्या? तो उसको स्वामी बनने जा रहा है, और तुझे इससे लाभ क्या है? ऐसा भेद ज्ञान की कुठार के द्वारा उस संबंध को तोड़े। भेद ज्ञान की कुठार कैसे? निर्दयी होकर। निर्दयी सब समझते हो? जब लकड़े की जो मशीन होती है, लकड़े को जो चीरती है,
दया करती है क्या? लकड़ी को दो फाड़ कर ऐसे निर्दयी होकर इस राग को चीर दे। राग जुदा ज्ञान जुदा, राग जुदा ज्ञान जुदा। राग दुख रूप दुख का कारण है और भगवान आता पूर्णानंद का नाम त्रिकाल सुख सुख का कारण है। उसमें दुख की गंध नहीं और भगवान आत्म पर वस्तुओं में सुख की गंध नहीं। दुख की गंध नहीं, दुख की गंध भी नहीं है। दुख की गंध इसलिए नहीं कि उसमें कर्म नहीं है, और कर्म इसलिए नहीं कि उसमें मन वचन काय नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। तो जो डोर है, डोर का धागा कितना पतला सा है, तो चारों तरफ देखने से डोर दिखाई दे जाएगी क्या? दृष्टि की एकाग्रता और उपयोग की सूक्ष्मता जब वो करता है, और डोर कहां जा रही है, डोर को देख के उसके पीछे भागता है। अब गली में छत पे कितने सारे बच्चे हैं, दिखते भी देखता है क्या? और बार बार ऐसा विकल्प कर, मुझे पतंग चाहिए, मुझे पतंग चाहिए। अरे प्रभु, जब डोर हाथ मांगे तो पतंग तेरे हाथ में ही है। ये चैतन्य की डोर कहां चल रही है? विचारों में चल रही है, विशुद्धि में चल रही है, उत्सव उल्लास में चल रही है। मन वचन का ऐसा कि चैतन्य की डोर चैतन्य में सारी है। समझ मारी बात क्या कह रहे हैं? ज्ञान अति सूक्ष्म है, तो ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानने में आएगा। तो आंख से और इंद्रियों के माध्यम से पकड़ना चाहता है, ज्ञान ज्ञान से ही जानने में आएगा। ज्ञान ज्ञान से ही भिन्न पड़ेगा, और ज्ञान ज्ञान को ही स्वीकार करके उसमें लीन होगा। अन्य कोई उपाय है ही नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। ज्ञान से ही भिन्न पड़ेगा, ज्ञान से स्वीकार होगा, ज्ञान से निर्णय होगा, और ज्ञान ज्ञान को स्वीकार कर ज्ञान में लीन होगा। उसका नाम धर्म है, उसका नाम धर्म है। अब क्या इतनी मेहनत कौन करेगा? बोलो आप भैया। भैया कोई यहाँ तुझे पहाड़ तो छोड़ने, लेकिन मेहनत करनी पड़े शरीर से। मेहनत का मतलब कोई ऐसा कि दुकान इधर से उधर करनी है, दीवार इधर से, ऐसा तो कोई है नहीं, पर्दा को हटाना ही नहीं। मेहनत क्या है? लेकिन ज्ञान का खर्च है, रुचि का खर्च है। जो तेरी रुचि 5 इंद्रियों में जा रही है, उस रुचि को यहाँ मोड़ना बड़ा कठिन लगता है जीव को। खाली 5 इंद्रिय का विषय नहीं समझना, कैडी होके चोट लगेगी। 5 इंद्रिय का विषय छोड़ देता बुरा मानकर, अब ये विषय बना लेता है। उसके बिना तो रह सकता है, इसके बिना नहीं रह सकता। समझ में क्या कह रहे हैं? ये भी विषय है, अब इसमें सुख मान के बैठ गया। पहले उसमें सुख मानता था, ये भी सुख मान लिया, तो विषय तो एक ही रहा, पर में सुख मानना। अब वो अंदर मिठास लेता रहता है। हमने 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए, तो ये विषय नहीं है तेरा, जहर है ये तेरे। ये जहर को जब जहर नहीं मानेगा, तो अमृत नहीं मिल सकता तेरे को। अच्छा लगता है घंटे 2 घंटे पढ़ के जब एकाग्रता बनती है, अच्छा लगता है, इसमें रति करता है। उन 5 इंद्रिय के विषय में रति करता है, उससे द्वेष करता है, या रति करके राग करता है। ये विषय नहीं दिखाई दे रहा तेरे को। ये विषय स्वयं विषय की पर का विषय है कि स्वाध्याय है, कि स्वाध्याय पर है कि स्वयं है? बोलो भैया। स्वाध्याय पढ़ने का प्रयोजन क्या आता? स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को दृष्टि का विषय बनाना, और स्वयं को ज्ञान दृष्टि का बना के उसमें रमना। तो तेरी रमनता किसमें, आचरण किसमें, तेरी चर्या किसमें है? तो वो विचार करना, तेरी आचरण में तेरा ठिकाना कहा, रमने का स्थान कौन सा है तेरा? बोलो भैया। या तो सुनने का रस है, या सुनाने का रस है, या पढ़ने का रस है, या लिखने का रस है। अब वो जब तक रस नहीं मिलता ना, वो उसको इंजेक्शन, वो बेचैन हो जाता है। नशे वाले को जब नशे का इंजेक्शन नहीं मिलता, बेचैन हो जाता है। सुनना आप, नशे वाला स्मैक का नशा, जब उसका नशा नहीं मिलता ना समय पे, तड़पता है, हाथ पैर हटने लगते हैं। ऐसी सुनने वालों को जिसको नशा लग गया, पढ़ने वालों को नशा लग गया, सुनाने का नशा लग गया, बेचैन रहता है। जब तक 2 बात किसी को कह नहीं देता ना, रोटी हजम नहीं होती।
दो चार जने उसकी बात सुन नहीं लेते, उसे चैन नहीं पड़ता। जब तक सुन नहीं लेता किसी का, चैन नहीं पड़ता। नशा है। तो जैसा तुझे उसका नशा चढ़ता है, नशे वाले को ऐसे अपने गायक का नशा चढ़े, उसके बिना झटपटावे। उसका नाम है स्वयं विषय, स्वयं विषय, स्वयं का विषय, एक ही विषय, एक ही विषय जो परदव प्रभाव से भिन्न है, जिसमें राग का प्रवेश नहीं, जिसमें राग का, जिसके आज से राग का भाव होता है, वो वीतराग स्वभाव में। वीतराग स्वभाव की दृष्टि पूर्वक वीतराग परिणति का जन्म होता, जिसका नाम धर्म है, जिसका नाम अहिंसा महाव्रत है। जिसने अपनी आत्मा को राग देश से बचाकर अहिंसा धर्म पर कट हुआ, उसका नाम अहिंसा महाव्रत है। उस अहिंसा महाव्रत से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। अहिंसा माने क्या? जो अपनी परिणति राग देश से जल रही थी, उस पे आत्मा पे दया करके राग देश से बचाना, उसका नाम अहिंसा है। हम तो अहिंसा का पालन करते हैं, देख के करते हैं, देख के शोधते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसको देखा क्या तूने? बोलो भैया, ये अहिंसा महाव्रत किसके आश्रय से पलेगा? तो मुनिराज कहते प्रभु, अगर ये 13 प्रकार का चाय छुड़ा दोगे तो ये मुनिपना किसके आश्रय से पलेगा? निजराधिकार में है सर। जब ये आप कह रहे हो कि 13 प्रकार का चारित्र, तो ये तो बंधन है, विकल्प है। तो हे भगवंतो, ये 13 प्रकार का चाय किसके आश्रय से पलेगा? तो आचार्य ने कहा, हे मुनिराजो, ये मुनिपना एक गाय के आश्रय से आगे बढ़ेगा। उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी के आश्रय से आगे बढ़ेगा। मोक्ष मार्ग की शुरुआत, धर्म की शुरुआत गाय के आश्रय से ही होती है, और पूर्णतः भी गाय के आश्रय से होगी। अन्य उसमें प्रवेश ही नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब जितने उपाय हैं वो अवलंबन है। देव पूजक, उपासी, संयम, ताप, स्वाध्याय अवलंबन है निरलंबी होने के लिए। अनुभव श्रावक के 4 शिक्षा व 5 अनुभव, 4 शिक्षा, 3 गुण अवलंबन है। जैसे जैसे शुद्धोपयोग बढ़ता जाता, शुद्धोपयोग भी उसी जाति का ही होता, अशुद्धोपयोग नहीं होता फिर उसमें। और जैसे शुद्धोपयोग और बढ़ता है, और जब 3 चौकड़ी कसाय का भाव, धागा लेने का भाव नहीं आता, धागे का भाव ही नहीं आता। प्रचुर मात्रा में सह संवेदन टपकता है, उनकी मुनि दशा उस स्वभाव के आशय से आगे बढ़ेगी। फिर अब आपको 13 प्रकार चाय पालन करने क्या हम लेंगे ही नहीं, तो तेरी परिणति पाप में जाएगी। तेरे अभिप्राय में पाप करने का पड़ा हुआ है अभी। वो बोझा नहीं है, बिना हटके सहज होता है वो 13 प्रकार का चारित्र। जब परिणति शुद्धोपयोग में नहीं रहती, तो मुनिराज के सट आवश्यक होते हैं। जैसे गृहस्थी के ऐसे मुनि के भी है। सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, उनके सट आवश्यक होते हैं। लेकिन अपनी परिणति जब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान, जैसे वो भोरा कमल के ऊपर मंडराता रहता है, परिणति को भिगोता रहता है, हे प्रभु कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारी परिणति आपके चरण कमल पर मंडराती रहे, सुगंधित रहे। वे कमल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन प्रभु आपके जो चरण कमल फुफुलित होते हैं, उनको फफूलित देके मेरी परिणति फफुलित होती रहती। जब अपने में नहीं रहते, तो जो अपने में रहते उनके नजदीक में रहते हैं। क्या कह रहे हैं बोलो? लेकिन के शरीर के निकट नहीं रहते ना, उनके निकट तो रहते हैं। जिनके निकट वो हो रहे हैं, उसके निकट होने का प्रयास करते हैं। साम्य भाविका झरना झरता, मोह मैल की तपन को हरता, समता स्रोत दिखा दो नाथ, अहो मुनिराज, हो मुनिराज,
आहो मुनिराज, हो मुनिराज, तुम ही हो मेरे सरताज, तुम ही हो मेरे खेवनहार, चरण शरण में ले लो नाम, अहो मुनिराज। ऐसे याद करता जब परिणति अपने नहीं रहती और जब उसका विरह खटकता है, बोलो, तो परिणति को उस मुनिराज की याद करती है। ये समता का जो झरना बह रहा है, इसका स्रोत कहाँ है? आपकी परिणति इतनी स्वच्छ है, समता रस से ओत पोत हो रही है। अब मुझे अपनी चरणों की शरण दे दो, आपके चरणों में बैठकर मैं आपको देखता रहूंगा। तो पर्दन को देखने के लिए कह रहा है, आपको देखकर आपको देखता रहूंगा, आपके चरणों में बैठकर मैं रहूं आप में, आप नहीं। प्रभु, धर्म करो, लेकिन धर्म दूसरे के आश्रय से नहीं होता, धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता। विचार पराय भाषा हो भानु के समानी, रब को बताया स्यादवाद को जताया, हंद से छुड़ाया होती जिनेंद्र वाणी। अरे मेरे मग में जीर डाले पग में, हे है मोक्ष मग में तकरार मोस उठानी। अन मुझको माता इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता मैं तेरी सानी। ओ मैं आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रहो